ओम शांति। आज बाबा के 26 तारीख के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का टाइटल है प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिक में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। देखो बाबा ने बता दिया, प्रत्यक्षता के लिए हम सब बाबा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं ना। प्रत्यक्ष मतलब हमें सबको बता रहे हैं कि भगवान धरती पर आ चुका है, भगवान को हम दिखाना चाहते हैं दुनिया के सामने, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्षता। अभी तो अप्रत्यक्ष है ना, बाबा दिखाई नहीं दे रहा है ना। प्रत्यक्ष माना दिखाई देना। तो प्रत्यक्षता के लिए साधारणता को अलौकिक में परिवर्तन कर दर्शनीय मूर्त बनो। लोगों को हम साधारण ना दिखाई दे। क्या दिखाई दे? ये दिखाई दे ये तो कोई अलौकिक लोग हैं, ये इस दुनिया के रहने वाले नहीं हैं, इनकी तो बोल भी निराले हैं, इनकी तो चाल भी निराली है, इनका ओढ़ना पहनना, इनका खाना पीना सब निराला है, इस दुनिया जैसा तो है ही नहीं, तो हम अलौकिक दिखाई दे। आज बाप दादा अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों के मस्तक के बीच भाग्य के 3 सितारे चमकते हुए देख रहे हैं। बाबा हम सबके मस्तक पर 3 चमकते सितारे देख रहे हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है मेरे बच्चों का। आज बाबा अपने बच्चों का भाग्य देख रहे हैं, तो हम भी अपना भाग्य देखें। हम कितने किस्मत वाले हैं। सवेरे सवेरे हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है ना। हाँ बाबा की बात सुन रहे हैं जी, सवेरे सवेरे जी। कितना श्रेष्ठ भाग्य है और कितना सहज प्राप्त हुआ है। देखो हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बाबा ही हमारे गांव में आके हमें बता रहा है कि बच्चे मैं आ गया हूँ, है ना। कितना श्रेष्ठ और कितना सहज भाग्य मिला। एक है लौकिक श्रेष्ठ जन्म का भाग्य और दूसरा है श्रेष्ठ संबंध का भाग्य। देखो पहला भाग्य है श्रेष्ठ जन्म का भाग्य, बाबा ने हमें ब्राह्मण बना दिया, तो कितना ऊंचा भाग्य हमारा। दूसरा श्रेष्ठ संबंध का भाग्य, बाबा ने इतना बड़ा परिवार हमें दे दिया, है ना। कई लोग दुखी होते हैं ना, हमारे तो कोई भाई नहीं है, हमारे तो मम्मी भी चली गई, पापा भी स्वर्ग में चले गए, हम तो अकेले हैं, हम किसे अपना दुखड़ा सुनाएं, हम कहाँ जाए, क्या करें। बाबा ने कितना बड़ा परिवार दे दिया। गिनती कर सकते हैं हम अपने भाई बहनों को, है ना। दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे, तो हमें काहे की चिंता। चिंता किसको होती है? जिसका परिवार कम होता जाता है। और यहाँ ब्राह्मण परिवार तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो चिंताएं समाप्त होती जा रही हैं। तो श्रेष्ठ संबंध का भाग्य। और तीसरा है सर्व प्राप्तियों का भाग्य। कितनी भारी प्राप्ति हमें हो रही है। बाबा के एक एक शब्द 1-1 लाख रुपए के हैं, तो कितने शब्द हम सुनते हैं रोज, गिनती करते हैं नहीं, तो कितने लाख रुपए कमाते हैं हम सवेरे सवेरे। है कोई दुनिया में इतना बड़ा बिजनेसमैन जो आंख खुलते उसकी कमाई शुरू हो जाए? कोई नहीं है। हम हैं वो बच्चे, है ना। पद्मा पदम भाग्यशाली हम हैं। तो श्रेष्ठ जन्म हुआ, याद रखिए अपना भाग्य। श्रेष्ठ जन्म, बाबा ने मुझे शूद्र से ब्राह्मण बना दिया। श्रेष्ठ संबंध मिले, है ना। ये भाई बहन का, है ना, इतना बड़ा परिवार मिल गया। कहीं भी हम जाते ही हैं, कोई बाबा का झंडा लगा हुआ दिख जाता है किसी मकान पे, एकदम देख के अरे बाबा के बच्चे यहाँ भी है। किसी गाड़ी पर स्टिकर दिख जाता है बाबा का लगा हुआ, अरे बाबा के बच्चे जा रहे हैं। किसी के बैज दिख जाता है तो उससे ऐसे बात करते, पता नहीं, है ना, कितना मेरा ये सगा भाई या सगी बहन है। इतने जो खून के रिश्ते वाले, उनको देख के खुशी नहीं होती, इतना बाबा के बच्चों को आपस में देख के खुशी होती है ना। तो कितना बड़ा भाग्य मेरा, और कितनी बड़ी प्राप्ति है।
तो तीनों भाग्य याद रखे, ठीक है। तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं। योगेंद्र भाई जी, योगेंद्र भाई, योगेंद्र भाई, भैया तुरंत आवाज दिया करो ना, तो म्यूट पे तो पता तो चलता है ना। म्यूट आप अकेले हो तो आपको म्यूट पे लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा, तो आप शर्मिष्ठा माता को फोन लगाओ, कितने अमूल्य रत्न उनसे छूट रहे हैं, उनको परवाह नहीं है क्या? दोबारा करो। शर्मिष्ठा का कट गया, उठाए नहीं दोबारा से, पहले तो बातों में लगे हुए फिर उठाया नहीं फोन। तो बाबा बता रहे हैं बच्चे, ये तीनों भाग्य के चमकते हुए सितारों को देख बाप दादा भी हर्षित हो रहे हैं, ठीक है। बाबा को भी खुशी हो रही है हमारा तीनों तरह का भाग्य देख के। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए? हमें भी तो खुशी होनी चाहिए ना। जन्म का भाग्य देखो, स्वयं भाग्य विधाता बाप द्वारा आप सबका भाग्य, आप सबका जन्म हुआ है ना। जन्म किसके द्वारा हुआ? हमारा स्वयं भाग्य विधाता ने हमें जन्म दिया, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो जन्म कितना अलौकिक और श्रेष्ठ है। आप सबको भी अपने इस भाग्य के जन्म का नशा और खुशी है ना। साथ साथ संबंध की विशेषता देखो, है ना। ये तो विशेषता देखी कि भाग्य विधाता द्वारा हमारा जन्म हुआ। बाबा कह रहे हैं संबंध की विशेषता देखो। सारे कल्प में ऐसा संबंध अन्य किसी भी आत्मा का नहीं है। सारे कल्प मतलब ये कल्प अर्थात नाटक 5000 वर्ष का है, सत्युग से लेकर अब तक। तो पूरे चक्र के अंदर अगर देखो तो ऐसा संबंधी मिला है जो भगवान ही माँ बन जाए, भगवान ही बाप बन जाए, भगवान ही दोस्त बन जाए, हमारा सब कुछ भगवान बन जाए। ऐसा पूरे चक्र में हुआ है कहीं? नहीं हुआ ना। तो आप विशेष आत्माओं को ही नहीं है क्या? मेरी तो गड़बड़ है, मैं तो तैयार हो रही हूँ, मछली जाऊंगी ना आपका करता मैं। चलो उसकी सस्ती है, ठीक है, ठीक है, चले जाइए। तो बाबा कह रहे हैं आप विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा 3 संबंध प्राप्त हैं। एक बाप भी हैं और शिक्षक भी हैं और सतगुरु भी हैं, है ना। एक ही बाबा, बाबा भी हैं, टीचर भी हैं और सतगुरु भी हैं। ऐसे एक द्वारा 3 संबंध सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी के भी नहीं हैं। ऐसे श्रेष्ठ संबंध है किसी के जो एक से ही तीनों के साथ हो? नहीं है ना। अनुभव है ना। बाप के संबंध से वर्षा भी दे रही हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है। दुनिया वाले कहते हैं हमारा पालनहार भगवान है ना। देखो उन्हें तो बेचारों को ज्ञान भी नहीं है, लेकिन फिर भी नशे से कहते हैं हमें पालने वाला तो भगवान है। लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान। वो तो बिना निश्चय बिना ज्ञान के ही कहते हैं, है ना। और बाबा कह रहे तुम्हें तो ज्ञान भी है और निश्चय भी है, नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ऐसी पालना, परमात्मा पालना, परमात्मा प्यार, परमात्मा वर्षा किसी को प्राप्त है? पूछ रहे हैं बाबा, है किसी को ऐसी पालना, ऐसा परमात्मा प्यार, है ना, ऐसा परमात्मा से वर्षा किसी को मिलता है? नहीं मिलता।
तो एक ही बाप भी है, पालनहार भी है और टीचर भी है। हर आत्मा के जीवन में विशेष 3 संबंधी आवश्यक है। हर एक के जीवन में 3 संबंध आवश्यक है, लेकिन तीनों संबंध अलग अलग होते हैं। कौन से 3 संबंध आवश्यक है? देखो, बाप के बिना हमारा जन्म नहीं है ना, तो बाप जरूरी है। किसी न किसी जन्म लेने के लिए किसी न किसी को तो बाप स्वीकार करना पड़ेगा ना, तब हमारा जन्म होगा। ठीक है, बाप के बिना काम नहीं चलेगा, बाप के बिना प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ताऊ चाचा से नहीं मिलती प्रॉपर्टी, बाप से ही मिलती है। दूसरा संबंध टीचर का बहुत जरूरी है। टीचर के बिना शिक्षा नहीं मिलती है ना। घर में कितने भी पढ़े लिखे लोग बैठे हो, लेकिन फिर भी बच्चे को स्कूल जाना ही पड़ता है ना। स्कूल में जो वो बच्चा पढ़ लेता है वो घर में नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, तो टीचर का संबंध भी बहुत जरूरी है। अनेक बातों की जानकारी हमें टीचर द्वारा मिलती है, किसी और संबंधों से नहीं मिलती है। और तीसरा संबंध है सतगुरु का। हम इस भव सागर में आके फंस गए हैं, तो हमारी नैया को पार लगाने वाला भी तो चाहिए। तो वो कौन है? एक भगवान ही है। अगर हम दुनिया में चारों तरफ किसी को भी देखें तो सबकी नैया डूबी हुई है। अब डूबने वाला दूसरे को भला कैसे पार कर सकता है? कर ही नहीं सकता। तो जो पहले से ही पार है वही हमारे जीवन नैया को पार लगा सकता है। तो वो कौन है? शिव बाबा है। तो तीनों संबंध जीवन में बहुत जरूरी है, बाप, टीचर और सतगुरु। और ये तीनों संबंधी हमारे शिव बाबा के साथ हैं। ठीक है, आपको एक में 3 संबंध है। पढ़ाई भी देखो, तीनों काल की पढ़ाई है। पढ़ाई भी देखो तो इस सृष्टि रूपी नाटक के आदि मध्य अंत की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तीनों काल की। त्रिकालदर्शी बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, अर्थात तीनों काल को यहीं बैठे बैठे देख सकते हैं। सृष्टि की शुरुआत में क्या था, फिर बीच में क्या हुआ और अंत में अब क्या होने वाला है ना। तो बाबा हमें त्रिनेत्री भी बनाता है, अर्थात तीसरा नेत्र खोल देता है। इस तीसरे नेत्र से हम तीनों कालों को आराम से देख सकते हैं। क्या होने वाला वो भी तो दिखाई दे रहा है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सावधान। दुनिया को तो बेचारे को पता भी नहीं है क्या होने वाला है। हाँ, दुनिया का नाश होने वाला, एक के बाद एक सबको शरीर छोड़ के जाना है, एक एक साथ। बाबा कहते हैं ऐसा भी टाइम आएगा कि लाशों पर भी चलना पड़ सकता है। अब कैसे लाशों पर चलना पड़ सकता है? कहीं भूकंप आ जाए और सारे के सारे बिल्डिंग में गिर के मर गए, है ना, और हम अकेले बच गए, तो उनके ऊपर को उतर के जाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा हमें, है ना। या कहेंगे ये तो मर गए, चलो मैं भी मर जाऊं यहीं, ऐसे कहेंगे क्या? नहीं, सबको अपनी जान प्यारी होती है, तो वहां से निकल के जाना पड़ेगा ना। ऐसा भी टाइम आएगा और कुछ जगह आ भी रहा है ना। देखा होगा आपने, कहीं मेले मखाड़ों में जाते हैं, भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की हो जाती है किसी बात को लेके, कितने लोग गिर जाते हैं, लोग उनके ऊपर चढ़ चढ़ के भागते रहते हैं, वो वहीं मर जाते हैं, फिर लाश के ऊपर भी भागते रहते हैं, है ना। तो ऐसा हो भी चुका है कितनी जगह। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे अब सावधान हो जाओ, ऐसा समय ना देखना पड़े, उससे पहले ही बाबा हमें अपने घर बुला ले, क्योंकि हम ऐसा दर्दनाक सीन देख नहीं सकते, क्योंकि दया के सागर के बच्चे हैं ना, तो हमें दया आएगी, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो बाबा त्रिकालदर्शी बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। पढ़ाई से पद की प्राप्ति होती है। सारे विश्व में देखो, सबसे ऊंचे से ऊंचा पद राज्य पद गाया हुआ है। सबसे ऊंचा पद कौन सा है?
राजा बनने का पद सबसे ऊंचा, राजा से ऊंचा पद किसी का होता नहीं। तो आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? क्या पद प्राप्त होता है? विश्व महाराजा लक्ष्मी नारायण का विश्व महाराजा। हाँ, मनुष्य से देवता, राजाओं का राजा बनने का पद प्राप्त होता है। आपको इस पढ़ाई से क्या पद प्राप्त होता है? अब भी राज्य और भविष्य भी राज्य पद। अभी तो बाबा ने हमें राजा बना दिया, किसी और के भले हम राजा ना हो, लेकिन अपने आप की तो राजा है। हम जहाँ चाहे जा सकते हैं और जहाँ ना जाना चाहे हमें कोई भेज नहीं सकता, है ना। हम जो इस जीव को खिलाना चाहे, इन इंद्रियों के भी हम राजा हैं। ये जीव वही खाएगी, मना नहीं करेगी, है ना। ये आंखें से जो हम देखना चाहेंगे वही हमारी आंखें देखेंगी और कुछ नहीं। ये कान वही सुनेंगे जो हम चाहेंगे, व्यर्थ का नहीं सुनेंगे। तो हम तो अब भी राजा हैं इन इंद्रियों के, और भविष्य में भी हम राजा बनेंगे। अभी स्वराज्य अधिकारी हैं और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी पहले स्वयं के तो राजे बन जाएं, बाद में फिर विश्व के राज्य बने अधिकारी बनेंगे। ठीक है, तो बन गए राजा, बन गए राजा, चल रही बन गए। चेक कर लिया अपने आप को, बन गए। अच्छा, डिस्टरबेंस तो नहीं हो रहा? हाँ जी, सुनाई कम आ रही। चलो, वो भी शांत हो गया, शांत हो गया है। आपने कहा ना शांत हो गया बेचारा। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे इससे बड़ा पद कोई होता नहीं, राजा से बड़ा कोई पद होता नहीं। शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी दैवी राज्य पद है। ऐसा शिक्षक का संबंध सिवाय ब्राह्मण जीवन के ना किसका हुआ है और ना ही हो सकता है। ठीक है, इतना श्रेष्ठ भाग्य ना किसी का है ना हो सकता। आज सारा दिन इसी याद में रहेंगे कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। सरोज माता जी, कितने भाग्यवान हो कि बिस्तर में बैठे बैठे इतनी भारी कमाई कर रहे हो। कभी सोचा था? है ना, नहीं सोचा था ना। इतने ऊंचे महावाक्य सुनने को मिलेंगे घर बैठे। तो बाबा कहते हैं, बच्चे जिस श्रीमत जी जी कोई गदनपुरा में आएगा जी। जिस श्रीमत का गायन आज भी भक्ति में हो रहा है, ऐसा सतगुरु तुम्हें मिला है। आप निश्चय से कहते हो हमारा हर कदम किसके आधार पर चलता है? तो हमारा हर कदम श्रीमत के आधार पर चलता है ना। कई लोग कहते हैं, ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बहनें, सेंटर पर रहने वाली बहनों को कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। आज हम खुलासा कर देते हैं, कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। काम से मतलब पैसा कमाने का काम। आप विचार करो, ये नियम बन गया है समर्पित बहन के लिए कि जैसे पहले लौकिक दुनिया में होता था ना कि जो ब्राह्मण होते थे उन्हें कोई काम करने का अधिकार नहीं होता था। उन्हें कथा करनी है और कथा जिनके यहाँ करी, उन्होंने जो भी उनको दिया उसी से उसे अपना जीवन चलाना है। किसी ने कपड़ा दान कर दिया, किसी ने आटा दान कर दिया, किसी ने किराया भाड़ा खर्च कर दिया, है ना। लेकिन समय बदलता गया तो वो नियम भी टूट गया, है ना। क्योंकि हाँ, अब क्यों नियम टूट गया? मजबूरी से नियम टूट गया। क्यों? दान करने वाले इतने रहे
भावना थी ब्राह्मण जी आए हैं हमारे घर में तो पहली रोटी ब्राह्मण को पहुंचानी चाहिए, है ना। अब वो भावना नहीं रही है तो ब्राह्मणों को भी क्या करना पड़ गया, बेचारों को नौकरी बिजनेस करने पड़ गए, मजबूरी हो गई ना। अब उसे पता है कि कथा करने में तो इतना मिलेगा नहीं, और कथा तो कभी कभी होती है, लेकिन मैं नौकरी पे तो रोज 500 रुपये ला सकता हूँ, है ना बेचारा, है ना। 500 नहीं तो 400 ले आएगा, है ना। अपना पेट आराम से पाल सकेगा, अपने को गर्मी से बचा सकेगा। नहीं तो दान करने वाले तो उतना ही देते हैं, है ना, बस पेट भर जाए पंडित जी का, तन पे कपड़ा मिल जाए। लेकिन वो जी झोपड़ी में रह रहा है, वहाँ बिजली भी आती है कि नहीं आती, उसकी परवाह नहीं करते लोग। गर्मी तो पंडित जी को भी लगती होगी, है ना। बीमार तो पंडित जी भी होते होंगे, दवाई के लिए पैसे है या नहीं है ना। हाँ जी, तो वो नियम बदल गया। और बाबा की किसी भी मुरली में आज तक ऐसा नहीं आया है बच्चे काम धाम छोड़ के आप सर्विस में लग जाओ। बाबा ने कभी किसी मुरली में ऐसा नहीं कहा। बाबा ने हमेशा कहा बच्चे बैलेंस बना के चलो, आपके पास इतना भी होना चाहिए कि आपको किसी से मांगना ना पड़े, है ना। किसी का दिया हुआ आपके पास दान पुण्य है तो देखो इतना है कि 8 दिन चल सके आपके पास, है ना। और नहीं तो आप स्कूल में कोई काम करो, कढ़ाई करो, बुनाई करो, सिलाई करो, कुछ भी करो, कहने का मतलब। लेकिन मांगो नहीं, क्योंकि हम किसके बच्चे हैं, हाँ, भगवान के। भगवान कौन है, दाता है। और दाता के बच्चे मांगे किसी से तो दाता की बेइज्जती नहीं है क्या, बेइज्जती है ना। एक तरफ से तो हम कह रहे हैं दाता के बच्चे हैं और दूसरी तरफ से हम मांग रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात हो गई ना। कोई अपनी मर्जी से दान करे, दान का महत्व बता दिया कि दान करने से ये फायदा होता है ना। अब उनकी मर्जी वो दान करे या ना करे। आप जबरदस्ती थोड़ी किसी के जेब से निकाल सकते हो कि नहीं जी जबरदस्ती दान करो। हो सकता है सामने वाले की क्षमता ना हो बेचारे की, है ना, या वो पता नहीं किस मुसीबत से अपने आप को चला रहा है। देखने में तो बहुत रईस है ना, टाटा बिल्ला, लेकिन किन मुसीबतों में घिरा हुआ है तो वही जानता है ना बेचारा, हम और आप नहीं जानते, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बताना आपका काम है, रास्ता दिखाना, चलना ना चलना उसका काम है, उसका भाग्य फिर, है ना। तो बाबा कभी काम करने के लिए मना नहीं करता, है ना। कई लोग इस बात में ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि सेंटर पे तो काम होना ही नहीं चाहिए, कोई बिजनेस होना ही नहीं चाहिए, है ना। जैसे अब हमारे पापा जी हैं, कुछ ना कुछ बिजनेस करते रहते हैं। कई लोग कहते हैं वो सेंटर पर रहते हैं, उन्हें तो कुछ काम करना ही नहीं चाहिए। भाई काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से, बैठे बैठे रहेंगे और इधर उधर जाने में खर्च होता है, स्कूटी घिसती है, तेल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हजारों खर्चे हैं, है ना। तो ये लोगों की सोच सही है गलत है, हाँ गलत है ना ये सोच। तो जब बाबा कहते हैं बच्चे कमाओ और जो कमाई से खर्चे से आपका बच जाए उसे सेवा में लगाओ ताकि वो अगले जन्म में आपके काम आए, है ना। तो हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, अब भी मर्जी से खा रहे हैं और भविष्य के लिए भी जमा कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं अब भी राजे बनो। तो हम राजा बच्चे किसी से मांग सकते हैं क्या, तो फिर राजा का हो गए, फिर तो हम भिखारी हो गए, है ना। और हम हैं राजा बच्चे। तो बाबा कहते हैं बच्चे राजा बच्चे बिल्कुल, आप और बड़ा राजा बनने के बाबा की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो बाबा कहते हैं पूरे कल्प में ऐसा भाग्य कहीं तुम्हें मिला है, नहीं मिला ना। हर कदम में तुम्हारी कदमों की कमाई जमा होती है ना। हमारा हर कदम अगर श्रीमत पर होगा, श्रीमत मतलब बाबा के कहे अनुसार हम काम करेंगे तो उसमें हमें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जैसे परसों बाबा ने कहा ना कि मीठे बच्चे बाप की श्रीमत पर चलो तो जिम्मेवार बाप है तुम्हारा,
है ना, उसे कहाँ से ला के देना है हमें, कैसे तुम्हारा काम चलाना, जिम्मेवार वो है ना। बाबा ने कभी ये नहीं कहा ये वाली श्रीमत नहीं है बच्चे तो कुछ काम धंधा मत कर, बस तू सेवा पे निकल जा, जिम्मेवार मैं हूँ तेरा। बाबा ने कभी किसी मुरली में ऐसी लाइन नहीं कही। मनुष्य के बारे में बताया था। ठीक है, तो बाबा कहते हैं बच्चे अब साथ साथ तुम्हें सतगुरु द्वारा वरदानों की खान भी मिल रही है, रोज बाबा में वरदान दे रहे हैं। अब कितना वरदान को हम संभाल के रखते हैं ये हमारे अपने ऊपर है। वरदान है उसकी पहचान, जहाँ वरदान होगा वहाँ मेहनत नहीं होगी। वरदान की पहचान क्या है कि जहाँ वरदान होगा वहाँ मेहनत नहीं होगी। तो सतगुरु के संबंध में श्रेष्ठ मत और सदा वरदान की प्राप्ति है और विशेषता सहज मार्ग की है। जब एक में तीन संबंध है तो याद भी फिर करना सहज है। वही बाबा है, वही टीचर है, वही सतगुरु, तो याद करना भी सहज है। अलग अलग होते तो याद करना भी मुश्किल हो जाता है ना। तो इसीलिए आप सब कहते हो एक बाबा दूसरा ना कोई। यह सहज है क्योंकि एक में विशेष संबंध आ जाते हैं तो भाग्य के सितारे तो चमक रहे हैं, क्योंकि बाप द्वारा तो सर्व को प्राप्तियां है ही। ठीक है, तो पहला भाग्य कौन सा? ऐसा बाप मिला है हमें। कैसा बाप मिला? बढ़िया बाप मिला जो स्वयं भाग्य विधाता है, ऐसा बाप मिला है ना, उसके द्वारा जन्म हुआ। और दूसरा भाग्य कि ऐसा टीचर हमें मिला जो इतने खजाने हमें लुटा रहा है, इतनी नॉलेज हमें दे रहा है। और तीसरा भाग्य सर्व प्राप्तियां, गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। हम भूल जाते हैं, याद दिलाना पड़ता है एक दूसरे को। जैसे रामायण में दिखाया ना, हनुमान जी थे तो हनुमान जी थोड़ा चंट थे ना, तो बहुत शक्तियाँ थी हनुमान जी के अंदर, लेकिन बालकपन में, नादानपने में वो अपनी शक्तियों को एक खिलौने की तरह समझते थे। वो कभी ऋषि जी तपस्या कर रहे हैं तो उनको उठा देते थे अपनी पूंछ से, है ना। ऐसे मतलब छोटा सा था ना तो बड़ा चुलबुला था, है ना। तो फिर किसी ने उसको श्राप दे दिया कि जाओ, हाँ, जब तक तुम्हें कोई तुम्हारी शक्तियाँ याद नहीं दिलाएगा, जब तक तुम्हें अपनी शक्तियाँ काम नहीं आएंगी, तुम्हें याद नहीं आएंगी। श्राप मिल गया, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अब हनुमान जी को शक्ति याद दिलाई किसने? ऐसा बताते हैं, हमने देखा नहीं है लेकिन बताते हैं कि जब सीता की खोज की तैयारी की गई है ना, तो लंका पार, सागर पार कौन कर सकता है ना। तो सब एक दूसरे के मुंह को देखे, कौन कर सकता है, कौन कर। अब हनुमान जी को तो अपनी शक्ति याद आ नहीं रही थी कि मैं कर सकता हूँ, मैं तो उड़ भी सकता हूँ, है ना। तो उसको याद दिलाया गया, राम जी ने याद दिलाया, पता नहीं किसने याद दिलाया। अरे हनुमान जी, तुम तो वो काम कर सकते हो जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। बोला अच्छा, कौन सा काम कर सकता हो? कहा सागर पार कर सकते हो तुम। तो उसे याद आया कि मेरे अंदर क्या क्या शक्तियां हैं, है ना। तो देखो, जय श्री राम करके उड़ गया और सीता की खोज निकाल के ले आया, है ना। तो ऐसे हम भी सारी अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, तो हमें एक दूसरे को याद दिलाना चाहिए हम कमजोर नहीं हैं, हम सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते हैं? ठीक है, हम सब कुछ कर सकते हैं, हम ज्ञान भी सुना सकते हैं, हम स्थूल धन भी कमा सकते हैं, ठीक है, पर हम मांग नहीं सकते। वो गीत भी है, कोमल है कमजोर नहीं। वो गीत भी है ना, दुनिया में सुना होगा बहनों के लिए, कोमल है कमजोर नहीं, सो शक्ति का नाम ही नारी है।
सबको जीवन देने ठीक वाले, है, मौत भी सबको जीवन देने वाले, मौत भी तुझसे हारी है। तो बताइए भक्ति मार्ग में नारी की इतनी महिमा है, तो वो कौन सी नारी है? वो ब्रह्मा कुमारी नारी है। ठीक है, कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाले, मौत भी तुझसे हारी है। ठीक है, तो ऐसी बातें हमें याद हो तो खुशी कितनी बनी रहेगी हमारे अंदर, हम कम नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सदा याद रखो कितनी भारी प्राप्तियां हो रही हैं, याद करो अपने खजानों को कि हम कितने मालदार थे, सोने के महल थे हमारे, हम कम नहीं थे। आज ही तो ये मिट्टी के पत्थर के हैं, लेकिन हम सोने के महलों में रहते थे। और आज भी कम थोड़ी हैं, लोग तो झोपड़ी में भी रहते हैं, कम से कम हम झोपड़ी में तो नहीं है। हाँ, लास्ट के जन्म में भी बाबा ने हमें कितना अच्छा बना दिया है, तो कितना बाबा का शुक्रिया मानना चाहिए हमें। गगनपुर वाले बोले एक बार तो आके देखो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, एक से एक दुखी, किसी की टांग कटी पड़ी है, कोई आंखों से अंधा है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है ना, कितने परेशान है। हाँ, तो हम तो बहुत अच्छे हैं उनके सामने, बाबा का शुक्रिया करना चाहिए। हाँ, जब पता चलता है। ठीक है, हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे सदा खुश रहो इन प्राप्तियों को याद करके। अभी बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा, जब कोटों में कोई है तो सब बच्चे नंबर वार नहीं, नंबर 1 होने चाहिए। क्या चाह रहे हैं बाबा? जब बच्चे मेरे कोटों में कोई है, जैसे आप गदनपुरा में, आप कितने बाबा के बच्चे हो? हाँ, 6-7, बस इतने ही ना, जो बाबा को अच्छी तरह याद कर रहे हैं। एक आप हो गए, शर्मिष्ठा माता जी होगी, उनकी बहू रश्मि हो गई है ना, जो ठीक से बाबा को याद कर रहे हैं। श्यामा माता जी होगी, श्यामा माता जी की बहू हो गई है, उमेश माता जी हो गई हैं, मिथिलेश माता जी है ना, अब उमेश माता जी के युगल भी हो गए, तो वे भी मुरली सुनते हैं बाबा की रोज। हाँ, रात को रोज मुरली सुनते हैं वे बाबा की। जब उमेश माता जी है ना, हाँ, उनके पति, और अपने आप कह के सुनते हैं चलो मुरली का टाइम हो गया, और उसी दिन से लहसुन प्याज आगे ज्ञान में लहसुन प्याज छोड़ दिया। पहले तो उमेश माता जी ने छोड़ा था, और जिस दिन से प्रोग्राम हुआ, बाबा का कमरा उन्होंने बनाया, उस दिन से बोलिया आज के बाद यहाँ कोई लहसुन प्याज नहीं आएगा। दोनों आगे लहसुन प्याज छोड़ दिया, अमृत वेला दोनों करते हैं बाबा को याद। देखो कमाल की बात है ना, तो घर क्या बन गया? स्वर्ग बन गया, है ना। हाँ जी, माता जी का नंबर काम नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे परिवार को जोड़ो तो घर क्या हो जाएगा? स्वर्ग। किसका घर स्वर्ग कहा जाता है? जिस घर में सबके विचार एक जैसे हो जाए, वही स्वर्ग है ना। नहीं तो एक पूरब को जा रहा है, पश्चिम को जा रहा है, तो गड़बड़ हो जाती है ना। हाँ, तो बाबा कह रहे हैं कि आप कोटों में इतना बड़ा गांव है, अब इतने बड़े गांव में से इतनी थोड़ी सी माताएं हैं, और 2 भाई 3 भाई निकले हैं, मास्टर जी निकले, अनुज भैया निकले, और एक और कौन, एक बाबा जी निकल गई है। ये 3 आत्माएं हैं अब क्या पूरे गांव में, भाइयों में। हाँ हाँ, तो बाबा ने इतने सारों में से आप मुट्ठी भर बच्चों को पसंद किया बाबा ने, तो विशेष हो गए ना। ठीक है, तो इस नशे में रहना चाहिए। भगवान ने हमें चुना, तो बाबा कह रहे हैं नंबर भी 1 लेके आना। ठीक है, 1 नंबर में जाना, नंबर वार नहीं बनना। तो बाबा नंबर 1 में देखना चाहता है। नंबर 1 हो, क्या हो, क्या कहेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। नंबर 1 में हो ना, नंबर वार तो नहीं हो। टीचर से क्या कहेंगे? हाँ बाबा नंबर 1 में जाएंगे हम भी। पांडव नंबर 1 हो या नंबर वार हो? योगेंद्र भाई
योगेंद्र भाई जी, जा लिया, दूसरे में जा लिया वो। नंबर 1 हो या नंबर वार में हो? वो हरी जी, चलो, जो समझते हैं, बाबा कह रहे हैं जो समझते हैं कि हम नंबर 1 हैं और सदा रहेंगे। बहुत देर में जवाब दिया नंबर 1 में है। हाँ, बाबा कह रहे हैं बच्चे हम नंबर 1 में हैं और सदा रहेंगे। ऐसे नहीं आज नंबर 1 में है और कल नंबर वार में चले जाओ, ऐसे नहीं करना। जो इतने निश्चय बुद्धि हैं, हाँ बाबा कह रहे जो इतने निश्चय बुद्धि हैं कि हम सदा जैसे बाप ब्रह्मा बाबा नंबर 1, ऐसे फॉलो ब्रह्मा बाप नंबर 1 और रहेंगे। और हाथ उठाओ, बाबा कह रहे जो ब्रह्मा बाबा की तरह नंबर 1 में जाएंगे वह हाथ उठाओ। ठीक है, बाबा कह रहे ऐसे नहीं हाथ उठा लेना, सोच करके हाथ उठाना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने बहुत त्याग किया था, हर कदम में बाबा की याद रखी है ना। बाबा ने छोटे से छोटा काम भी किया, पता है बाबा ने क्या काम किया? बाबा ने गोबर के उपले वो गोल गोल अंगीठी में जलते वो भी बनाए। जब ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा मिले, देखो कितनी गहरी बात है, जब शिव बाबा मिले ब्रह्मा बाबा को तो बहुत सारी माताएं बहनें भी आई ज्ञान सुनने, बहुत सारी माताओं ने घर भी छोड़ दिया जब उन पर मार पिटाई पड़ी। तो बाबा के पास लगभग 350-400 भाई बहन हो गए जो अपना घर बार छोड़ के आ गए थे। अब बाबा उन्हें ये थोड़ी कहता कि नहीं भागो यहाँ से, बाबा ने उनकी देख रेख करी। बाबा के पास जो धन था धीरे धीरे खत्म होता चला गया, है ना। स्थूल धन तो खत्म होगा ना, भाई इतनों को खिलाएंगे पिलाएंगे तो बाबा ने किसी से मांगा नहीं। कितना बड़ा परिवार है, तो कोई आज देखो लोग बाग गुरु दक्षिणा लेने जाते हैं, शिष्य बनने जाते हैं किसी गुरु के, तो जाते गले में झोली डाल देते हैं कि जाओ मांग के लाओ, है ना। देखो लेकिन बाबा ने नहीं, बाबा ने कहा बच्चे किसी से मांगना नहीं है, बाबा को याद करो, तपस्या करो, है ना। तो बाबा ने 2-4 गायें थी बाबा के पास, बाबा ने अपने हाथों से, अब दूसरे बच्चों को थोड़ी ना कहेगा चलो गोबर के ये बनाओ, तो बच्चों को सिखाने के लिए बाबा ने खुद काम करना शुरू किया। और उन्हें देख के तो बच्चों को शर्म आएगी ना, अरे बाबा गोबर का कर रहा है, चलो हम भी चले, है ना। तो बाबा के साथ बच्चों ने भी वो गोबर के बनाए, खाना बनाया, है ना। बाबा ने लकड़ियाँ भी पेड़ों से तुड़वाई, खुद तोड़ी पहले सूखी सूखी लकड़ी, चलो बच्चे चलते हैं, है ना, खाना बनेगा उस पर। तो बाबा के बच्चे लकड़ी भी लेके शुरू में, है ना, जंगलों से। ऐसा भी टाइम आया कि नाश्ता करने का कोई घर में है ही नहीं, तो बाबा जंगल ले गया उन्हें घुमाने के बहाने, बच्चे चलो पहले सैर करके। अब ये तो बाबा कह नहीं सकता बच्चे कुछ है नहीं खाने को, तो बाबा युक्ति से ले गया अपने बच्चों को पहाड़ी पर, चलो बच्चे पहले सैर करने चलते हैं, सूर्य की कितनी सुंदर सुंदर किरण निकल रही है, चलो ये किरण बहुत फायदा करती है। ऐसे समझा के बाबा पहाड़ियों में ले गया, और वहाँ पहाड़ियों में बाबा ने देखा बेर लगे हुए, अलग अलग तरह के फल लगे हुए। तो पहले बाबा खा के देखता था कि वो फल कड़वा तो नहीं है या वो नुकसान देने वाला तो नहीं है, तो पहले खुद खाता था, फिर बच्चों को कहता था देखो बच्चे बाबा ने कितने अच्छे फल लगाए हमारे लिए इन पेड़ों पर, चलो इन फलों को खाते हैं, है ना। तो बच्चों ने खाने शुरू कर दिए, बच्चों का नाश्ता वही हो गया। अब कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो जा नहीं सके थे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी थी, वो नहीं जा सकती थी, तो बाबा ने कहा बच्चे अब उनके लिए सब अपनी अपनी जेब भर लो, है ना। जो बच्चे वहाँ रह गए ना उन बच्चों के लिए भी ले चलो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। तो देखो बाबा ने नाश्ता करा दिया, है ना। और शिव बाबा से कहा कि बाबा नाश्ता तो मैंने करा दिया ना जंगल में ले जाके, क्या खाना भी जंगल में खिलाऊं इन्हें? तुमने भेजा है, तुमने इतना बड़ा काम मुझे सौंप दिया है, इनकी जिम्मेवारी, तो खाना भी तो भेजो। मैं किसी से नहीं मांगने वाला, बाबा हट्टी करके बैठ गया, मैं किसी से नहीं कहूँगा। तो पता चला 10 बजे कहीं से मनी ऑर्डर आ रहा है 1000 रुपये का,
1000 रुपये आए मनी ऑर्डर के द्वारा और किसी सेठ ने, पास के सेठ ने भेज दिया, तो किसने कान पकड़ा? सेठ का, शिव बाबा ने, है कि जाओ वहाँ जाके दान करो। और उस 1000 रुपये का सामान आया और तब बाबा ने 1:30 बजे तक घंटा बजा दिया, आ जाओ बच्चे खाने के लिए सब। तो देखो शिव बाबा की कमाल, बच्चों को भूखे नहीं रहने दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे तो ऐसे ब्रह्मा बाप समान बनना है, ठीक है, मांगना नहीं है। बाबा से लड़ो ना, बाबा तूने जीवन दिया है तो तू ही पालेगा, हम क्यों मांगे, हम कोई भिखारी है जो मांगेंगे, ठीक है। तो बाबा मजबूर हो जाएगा देने के लिए। हाँ, बाबा से मांगो, बाबा से मांगेंगे तो किसी का उल्हाना भी नहीं रहेगा। अगर किसी से मांग के खाया तो कभी ना कभी हमें सुनना पड़ेगा कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था, रोटी भी हमने खिलाई तुम्हें, है ना। तो उल्हानों में दबना नहीं है हमें, ठीक है। तो ये थे बाबा की आज के, और भी बहुत लंबी मुरली है, आज का हम इतना ही सुनेंगे, बाकी मुरली कल सुनेंगे, ठीक है। तो आज किस नशे में रहेंगे, किस नशे में रहेंगे? हाँ, बाबा ने हमारा 3 तरह का भाग्य देखा। पहला भाग्य कि हम किसके बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, है ना। दूसरा भाग्य बाप के रूप में हमें वो टीचर भी बन के आया, तो टीचर बन के क्या कर रहा है, हमें पढ़ा रहे हैं, है ना। तो पहला भाग्य हमारा ब्राह्मण हमें बना दिया। दूसरा भाग्य बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बना दिया है ना, टीचर के रूप में पढ़ा रहा है। और तीसरा बाबा सतगुरु के रूप में वरदानों की खान दे रहा है, जितने चाहे वरदान हम बाबा से इस समय ले सकते हैं। तो बाबा ने कहा वरदान कौन सा, राजा बनने का वरदान, ठीक है। राजा थे, अब फिर से हमें राजा बनना है। तो बाबा ने कहा लक्ष्य रखो, मैं आत्मा नंबर 1 में जाने वाली हूँ, ठीक है, नंबर वार में नंबर 1 में जाने वाली हूँ। तो आज ये याद रखेंगे। अच्छा, ओम शांति।